गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप थर्ड तक एनालिसिस कर ली थी और जो इंटरफेरिंग रेडिकल थे उनको भी रिमूव करवा दिया था। आज हम ग्रुप फोर की सेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सेंट्रीफ्यूगेट था आफ्टर सेपरेटिंग ग्रुप थ्री, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NH4OH एंड पास करेंगे H2S गैस। ये इसका ग्रुप रिएजेंट है फोर्थ ग्रुप का। हमने कॉमन आयन पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था इसको। इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस सल्फाइड आयंस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम NH4OH की प्रेजेंस में H2S गैस पास करवाते हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर PPT बन जाते हैं तो हमारा ग्रुप फोर कन्फर्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेपरेट ग्रुप फोर रेडिकल्स फ्रॉम द रेजिड्यू एंड जो सेंट्रीफ्यूगेट जो बच जाएगा उसको हम किसके लिए रखेंगे, ग्रुप फाइव के लिए। ऑल द कैटायंस ऑफ ग्रुप फोर आर प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड्स। जैसे जिंक के वाइट कलर के पीपीटी बनेंगे, मैंगनीज के बनेंगे फ्लैश कलर के, कोबाल्ट निकल इनके ब्लैक पीपीटी बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे सेपरेशन ऑफ जिंक टू पॉजिटिव। ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके इन रिएक्शंस को याद कर सकते हो। एटलीस्ट एक एक दो दो आप याद कर सकते हो। ठीक है, उससे थोड़ा इजी भी हो जाएगा। और कुछ तो रिएक्शंस आपस में बिल्कुल इंटरमिक्सिंग है, तो आप करोगे ना बार बार तो अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मतलब ये बोरिंग है, बट इसको आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा हाफ सिलेबस कवर्ड होता है तो करना तो पड़ेगा ये। सेपरेशन ऑफ जिंक टू पॉजिटिव। शेक द ग्रुप प्रेसिपिटेट विद डाइल्यूट HCl एंड सेंट्रीफ्यूज। जो हमारा पीपीटी बना है जिंक का, उसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ शेक करेंगे एंड सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जो रेजिड्यू है उसमें हमारे कोबाल्ट और निकल टू पॉजिटिव बच जाएंगे एंड सेंट्रीफ्यूगेट कंटेन्स मैग्नीज एंड जिंक टू पॉजिटिव। ठीक है, जब ये जो पीपीटी बने हैं हमारे ग्रुप के, उनको HCl के साथ ट्रीट करवाएंगे तो रेजिड्यू में तो कोबाल्ट और निकल रह जाएगा क्योंकि वो इनसोल्युबल होते हैं वहाँ पे, और सेंट्रीफ्यूगेट के अंदर सोल्युबल फॉर्म में आते हैं वो कौन से हो जाएंगे, मैग्नीज और जिंक के। ठीक है, फिर जो सेंट्रीफ्यूगेट है उसमें हम NaOH सॉल्यूशन ऐड करेंगे। वाइट कलर के पीपीटी बनेंगे, मैग्नीज ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। उसके बाद अगर हम एक्सेस डालते हैं, मतलब एक्सेस में NaOH डालते हैं, तो जो जिंक हाइड्रोक्साइड है वो सोल्यूबल हो जाता है उसके अंदर, और जो मैग्नीज है उसका कलर चेंज हो जाता है लेकिन वो सोल्यूबल नहीं होता। तो यहाँ से हम जिंक को भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो हमारा ग्रुप फोर के जो प्रेसिपिटेट बने थे उनको डाइल्यूट HCl में डाला। HCl में डाला तो फिर वो दो के जो रेजिड्यू थे वो डिजोल्व हो गए, और वो कौन से थे, मैग्नीज एंड जिंक, और कोबाल्ट और निकल के रेजिड्यू एज सच रहे। तो वहाँ से हम उन दो को सेपरेट कर लेंगे। फिर मैग्नीज और जिंक को हमने NaOH के साथ ट्रीट किया। एक्सेस ऑफ NaOH जब डालेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड भी उसमें डिजोल्व हो जाता है और मैग्नीज और जिंक भी सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सोडियम जिंकेट बनता है, जब हम एक्सेस डालते हैं NaOH की, तो वो सोल्युबल फॉर्म में जाता है और उसकी फिर हम फर्दर टेस्टिंग करें इनकी कंफर्मेशन के लिए। तो इसमें आप एक ही याद कर सकते हो जो भी आपको इजी लगे। तो जो सोडियम जिंकेट है उसमें से अगर हम H2S गैस पास करते हैं तो डर्टी वाइट पीपीटी बनते हैं, और डर्टी वाइट पीपीटी अगर बनते हैं तो जिंक कन्फर्म हो जाता है। ऐसे अगर आप उसमें पोटेशियम पेरोक्साइड डालोगे, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ, तो ब्लूइश वाइट पीपीटी बनेंगे, तो भी आपका जिंक कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ मैग्नीज टू पॉजिटिव। मैग्नीज कैसे करेंगे, टू अ पार्ट ऑफ वाइट पीपीटी आफ्टर सेपरेटिंग जिंक टू पॉजिटिव ऐड ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है ये, तो हमारे ब्लैक कलर के पीपीटी बन जाते हैं यहाँ पे मैग्नीज टू पॉजिटिव के। ठीक है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं वाइट पीपीटी। उसके बाद लेड पेरोक्साइड टेस्ट PbO2 का इसके पर हम परफॉर्म करेंगे। तो हीट ब्राउन पीपीटी of manganese we consider it as HNO3 and add some lead peroxide. The appearance of pink color, अगर पिंक कलर अपीयर हो जाता है तो वो कंफर्म हो जाता है हमारा मैग्नीज टू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सेपरेशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। निकल और कोबाल्ट की सेपरेशन कैसे करेंगे, तो हमारी वो उसमें HCl में डिजोल्व नहीं हो रही थी तो हम उसको एक्वा रेजिया में डिजोल्व करेंगे जो रेजिड्यू हैं, क्योंकि
डिज़ोल्व फॉर्म में हमें इसलिए लाना होता है क्योंकि हम उसकी जो टेस्टिंग करते हैं ना कन्फर्मेशन के लिए, उसके लिए हमें सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, आयनिक फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो हम उसको डिसोल्व करेंगे ब्लैक रेजिड्यू इन एक्वा रेजिया एंड हीट द सॉल्यूशन टू ड्राइनेस। फिर वो ड्राइनेस पे चला जाएगा तो उसको हम वाटर में डिसोल्व कर लेंगे। डिसोल्व द रेजिड्यू इन वाटर एंड टेस्ट फॉर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव एंड निकल 2 पॉजिटिव। सबसे पहले लेंगे टेस्ट ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। तो टू 1 पार्ट ऑफ अबो सोल्यूशन जो हमने वाटर के साथ रेजिड्यू का सोल्यूशन बनाया, सबसे पहले तो एक्वा रेजिया में जो रेजिड्यू कोबाल्ट निकल उनको डिसोल्व किया, ठीक है, और उनको हीट किया टू ड्राइनेस। फिर उसका वाटर के साथ सोल्यूशन बना लिया। फिर उस सोल्यूशन के साथ हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के लिए। तो एक पार्ट सोल्यूशन का लेंगे और इसमें क्या डालेंगे, NH4OH, न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड देन ऐड CH3COOH एंड सॉलिड KNO2। तो हमारा जो पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्रेट येलो पीपीटी अगर बनते हैं तो येलो कलर के पीपीटी बनेंगे तो वो कोबाल्ट पॉजिटिव के होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम क्या डालेंगे, अमोनियम सल्फोसाइनाइड। ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अमोनियम सल्फोसाइनाइड, अमोनियम सल्फोसाइनाइड डालेंगे तो अमोनियम कोबाल्टो थायोसाइनेट, ब्लू कलर की कलरेशन आएगी यहाँ पे अमोनियम कोबाल्ट थायोसाइनेट की वजह से। तो हमारा यहाँ पे कोबाल्ट कंफर्म हो जाता है। ठीक है, वो ब्लू कलर की कलरेशन जो आएगी ना, वाटर का हमने सॉल्यूशन लिया था उसका, और हम इसमें ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ करवाते हैं। ये अमाइल अल्कोहल ईथर का यूज़ करेंगे तो ऑयल नेचर का होता है ये, तो एक अलग लेयर बन जाती है इसकी, सेपरेट लेयर एट द टॉप। ठीक है, तो उससे हम उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। टू द थर्ड पोर्शन ऐड NH4Cl। इसमें से कोई दो भी याद कर सकते हो आप, इतनी ज़्यादा याद नहीं होती है तो ठीक है, जो भी आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हो। थर्ड पार्ट में हम NH4Cl एंड NH4OH डालेंगे एंड पोटेशियम फेरिसाइनाइड सॉल्यूशन वार्म करेंगे एंड रेडिश ब्राउन पीपीटी अगर आते हैं तो कंफर्म हो जाता है हमारा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद है हमारा टेस्ट फॉर निकल 2 पॉजिटिव। निकल के लिए देखो सेकेंड ईयर में आपने वैसे प्रैक्टिकल में होते हैं, आपकी बार कोरोना की वजह से हो नहीं पाते। निकल की हमारी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती है, वहाँ पे बिल्कुल इतने अच्छे रेड कलर के पीपीटी बनते हैं इसके निकल की DMG के साथ। ये पूरा आपका एक्सपेरिमेंट होता है ये, ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऑफ निकल। तो वहाँ पे देखो अगर आप DMG डालते हो और निकल आपका प्रेजेंट है तो रेड रोज निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोसिनेट, रेड कलर की पीपीटी बनते हैं इसके। ठीक है, निकल के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोसिनेट, और रेड रोज कलर के पीपीटी बनते हैं। तो DMG के साथ अगर रेड कलर के पीपीटी बन जाते हैं तो निकल की कंफर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। अनदर पोर्शन के साथ हम NaOH ऐड करेंगे, ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे और बॉयल करेंगे, ब्लैक कलर के पीपीटी बनते हैं तो वो निकल हाइड्रोक्साइड की वजह से बनेंगे और वहाँ पे वो हमारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, निकल और कोबाल्ट के देखो शुरू में हमारे ब्लैक पीपीटी बने थे। अगर हम इनको आप ये दोनों प्रेजेंट हैं तो इनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसमें एक इनका स्पेसिफिक टेस्ट होता है, कौन सा होता है, KCl के साथ ट्रीट करवाते हैं इसको, KCl के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, जब KCl के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हमारा निकल का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, निकल वाला कॉम्प्लेक्स जब हम इसको बॉयल करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ NaOH के साथ तो ब्लैक कलर की पीपीटी देता है। जबकि जो हमारा कोबाल्टोसाइनाइड जो बना है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है पोटेशियम कोबाल्टी साइनाइड में, बट डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें। KCl के साथ करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है तो जो निकल का कॉम्प्लेक्स है वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्लैक कलर के पीपीटी दे देता है। लेकिन जो कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो डिकम्पोज नहीं होता बट ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा ग्रुप 5। ग्रुप 5 में हमारे 3 मेंबर हैं, बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। बेरियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम। ग्रुप 5 का जो रिएजेंट है वो क्या है, NH4OH एंड NH4 की होल प्लस CO3। ठीक है, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे हम अमोनियम कार्बोनेट का, तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में हमारे पीपीटी बन जाते हैं ग्रुप 5
5 के, जैसे बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर की पीपीटी बनते हैं। अब फर्दर हम इनको सेपरेट करते हैं तो क्या करेंगे, एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, CO2 गैस रिमूव हो जाती है और क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है हमें। फिर सॉल्यूशन के साथ हम फर्दर सेपरेशन करते हैं इनकी, ठीक है। जो सॉल्यूशन है उसमें हम सबसे पहले डालेंगे पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। तो पोटेशियम क्रोमेट जैसे ही डालेंगे, अगर बेरियम प्रेजेंट होगा तो येलो कलर की पीपीटी आ जाएगी, क्योंकि येलो कलर की पीपीटी सिर्फ किसके कारण आएंगे, बेरियम की वजह से। जो स्ट्रोंशियम के क्रोमेट और कैल्शियम क्रोमेट हैं वो हमारे सोल्यूबल होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हम बेरियम को सेपरेट कर लेंगे। फिर उसके बाद है सेपरेशन ऑफ स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव में देखो जो सेंट्रीफ्यूगेट हमारा सोल्यूबल रह गए थे स्ट्रोंशियम और कैल्शियम क्रोमेट, जो सेंट्रीफ्यूगेट है हमारा आफ्टर रिमूविंग बेरियम 2 पॉजिटिव आयन, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे तो हमारे वाइट कलर के पीपीटी आएंगे स्ट्रोंशियम सल्फेट की, और जो कैल्शियम आयन है सॉल्यूशन में रह जाएगा इन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो वहाँ से हम इसको सेपरेट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे कैल्शियम के लिए। तो द अबव सॉल्यूशन ऐड अमोनियम ऑक्सलेट। अमोनियम ऑक्सलेट डालेंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट के वाइट पीपीटी बन जाएंगे, इसका कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप 6। ग्रुप 6 में हमारे इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, इनका ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, और जो मेंबर हैं इसमें जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, अमोनियम है, पोटेशियम, सोडियम, इनके हम इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक एक दो आप इसके याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सेपरेशन करेंगे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जो हमारा फिल्ट्रेट बच गया था आफ्टर ग्रुप 5, उसमें हम NH4OH डालेंगे एंड अमोनियम फॉस्फेट डालेंगे। अमोनियम फॉस्फेट डालेंगे तो वाइट कलर के पीपीटी अगर आते हैं तो मैग्नीशियम कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। और जो वाइट पीपीटी है हमारे, उनको हम डाइल्यूट HCl एंड मैग्नीशियम रिएजेंट, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम रिएजेंट एंड एक्सो NaOH के साथ ट्रीट करवा रहे हैं, तो फॉर्मेशन हो जाती है, ब्लू कलर की पीपीटी बनते हैं, वो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद है टेस्ट फॉर सोडियम पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। इवेपोरेट करेंगे इस फिल्ट्रेट को आफ्टर रिमूविंग मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव टू ड्राइनेस। जो फिल्ट्रेट बच गया उसको हम ड्राइनेस तक इवेपोरेट करेंगे, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे उसमें HNO3 की, और हीटिंग करते रहते हैं जब तक उसमें फ्यूम्स निकलने बंद ना हो जाए। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, जो रेजिड्यू बच गया उस रेजिड्यू को का कुछ पार्ट हम फ्लेम टेस्ट के लिए रख लेते हैं। फ्लेम टेस्ट होता है ना, फ्लेम टेस्ट में अलग अलग फ्लेम कलर की फ्लेम आती है, सोडियम की अलग आएगी, पोटेशियम की अलग आएगी, अगर प्रेजेंट आएगी तो उससे हम फ्लेम टेस्ट से भी इसका पता कर सकते हैं। और कुछ जो रेजिड्यू बच गया उसका हम क्या करेंगे, फर्दर डिस्टिल वाटर के साथ उसको डिसॉल्व करके और टेस्ट परफॉर्म करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम के लिए। तो टू 1 पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऐड पोटेशियम पायरो एंटीमोनेट। पोटेशियम पायरो एंटीमोनेट डालेंगे तो वाइट कलर की पीपीटी बनेंगे, और वो किसके कारण बनेंगे, सोडियम पायरो एंटीमोनेट, ठीक है। पोटेशियम पायरो एंटीमोनेट डाला और वाइट कलर की पीपीटी बनते हैं, तो सोडियम पायरो एंटीमोनेट के जैसे बनेंगे, और वो सोडियम हमारा कन्फर्म हो जाता है। सेकंड पोर्शन में हम क्या ऐड करेंगे, यूरेनाइल एसीटेट, ठीक है। यूरेनाइल एसीटेट, जिंक एसीटेट एंड एसिटिक एसिड। येलो कलर के पीपीटी अगर बनते हैं तो हमारे सोडियम जिंक यूरेनाइल एसीटेट ये कॉम्प्लेक्स होता है, और वो सोडियम कन्फर्म कर देता है। उस अनदर पोर्शन में हम पोटेशियम के लिए टेस्ट करेंगे, ये सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट डालेंगे, सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट। अगर वहाँ पे येलो पीपीटी बनते हैं तो पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट के कारण बनेंगे, और हमारा पोटेशियम कंफर्म हो जाता है। इसलिए इजी है, इजी टेस्ट एक और भी है, टार्टरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो पोटेशियम टार्ट्रेट बनता है वाइट कलर की पीपीटी। अगर बनते हैं वाइट कलर की पीपीटी तो इट मीन्स हमारा पोटेशियम प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं टेस्ट ये पिक्रिक एसिड के साथ भी, ये आसान है, इसके दो तो आप ऐड कर ही सकते हो इसमें पोटेशियम की। पिक्रिक एसिड के साथ भी ये येलो पीपीटी रहता है पोटेशियम पिरेट के। टेस्ट फॉर अमोनियम पॉजिटिव, Na4 पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, हीट अ पिंच ऑफ द मिक्सचर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अगर अमोनिया की स्मेल इंडिकेट हो रही है वहाँ पे, NaOH जैसे ही डालेंगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगी वहाँ पे, अगर अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है तो वो हमारा कंफर्म हो जाता है अमोनियम आयन।
अमोनिया गैस व्हेन पास थ्रू नेचुरल रिएजेंट, और जो अमोनिया गैस है उसकी प्रेजेंस का हमें कैसे पता चलेगा? आपको कैसे, मान लो आप स्मेल नहीं आ रही है, स्मेल से नहीं पता चल रहा है, तो आप उस ट्यूब के आगे एक कॉटन में नेचुरल रिएजेंट लगा के उसके आगे लगा सकते हो, टेस्ट ट्यूब के आगे। अगर वो ब्राउन चेंज हो जाता है, उसका कलर ब्राउन कलर हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा अमोनियम आयन प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे K2HgI4 ये हमारा नेचुरल रिएजेंट होता है। जैसे ही अमोनिया गैस के कांटेक्ट में आता है तो आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस बॉन्ड पीपीटी बनते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा। तो ये अगर भी बनता है जब हमारा NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही तक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनाइंस। कैटायन हमारे फिश हो गए, यहीं पे एनाइंस पढ़ेंगे, ठीक है, और कम्बिनेशन ऑफ आयंस पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्रिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे से आपका चैप्टर हो जाएगा। साथ साथ सिस्टमेटिकली आप वीडियोस देखो, उससे आपको आसानी होगी समझने में भी और याद करने में।